नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मालिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। हरियाणा में मिर्चपुर में दलित और जाटों के बीच झड़प, विवाद में 9 लोग हुए जख्मी। 6 साल बाद एक बार फिर गरमाया माहौल। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव। मिर्चपुर से सीआरपीएफ के जवानों को पिछले ही महीने हटाया। 6 साल पहले हिंसा में 2 लोगों को जिंदा जलाया गया। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश। साल 2017-18 के लिए आर्थिक विकास दर 6.75% से 7.5% रहने का अनुमान। नोट बैन से विकास दर में हुआ 0.5% का नुकसान। कैश की किल्लत से विकास दर पर पड़ा असर। कृषि क्षेत्र की विकास दर में इजाफा। विकास दर 1.2% से बढ़कर 4.1% हुई। इकोनॉमिक सर्वे के बाद लोकसभा कल तक स्थगित। इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान, सस्ती ब्याज दरों से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। 2017-18 में मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। प्रणब मुखर्जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को बताया आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की नोट बैन की तारीफ। नोट बैन के फैसले को कहा साहसिक कदम। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को दिया बढ़ावा। प्रणब बोले जल्द शुरू होगा आधार पेमेंट सिस्टम। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से की सहयोग की मांग। कहा जनता के हित में हो सत्र का उपयोग। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया पूरी तरह फेल। कहा युवाओं को रोजगार दिलाने में नाकाम रही मोदी सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। राजीव प्रताप रूडी बोले कौशल विकास केंद्र में आकर देखें राहुल। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल हुए पीएम। बोले चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है वो ही प्रचार में जुटे, बाकी संसद में रहे मौजूद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद में अहमद की तबियत बिगड़ी। सीने में दर्द के बाद आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का ऐलान, 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश के चाचा शिवपाल का अखिलेश पर निशाना। कहा हमारा कद जानबूझकर छोटा किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर नेताजी को अपमानित करने का लगाया आरोप। कहा आज हम जो भी हैं वो नेताजी की वजह से हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने शिवपाल के बयान पर दी सफाई। शिवपाल यादव के बयान को बताया निजी राय। शिवपाल यादव ने जसवंत नगर सीट से भरा नामांकन। पोस्टर से गायब रहे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी सीएम अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के जलेसर में बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पर लगाया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी करने का आरोप। यूपी के सिकंदरा राव में अखिलेश की रैली। कहा कुछ हमारे लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की कांग्रेस में हुई घर वापसी। हाथी का साथ छोड़ हाथ से मिलाया हाथ। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बीएसपी की मान्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज। धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने का था आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीएम हरीश रावत का रोड शो। दोबारा जीतने का किया दावा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी चलाएगी सेव दिल्ली अभियान। कहा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को झोपड़पट्टी में बदला। योगेंद्र यादव ने पंजाब की जनता से आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की। आम आदमी पार्टी को बताया नया ठग। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी आचार संहिता उल्लंघन पर सफाई। कहा चुनाव आयोग कर रहा है जांच। पर्रिकर पर केजरीवाल जैसा बयान देने का आरोप। गोवा की 3 सीटों पर चुनाव पर लड़ रही शिवसेना ने जीतने का किया दावा। संजय राउत बोले 10 सालों में गोवा का नहीं हुआ विकास। टीएमसी चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसी के साथ गठबंधन से इंकार किया। कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से हो सकता है एवलांच। डीआरडीओ ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। बर्फबारी में शहीद हुए 19 जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। हिमस्खलन से 19 जवान हो गए थे शहीद। बढ़ाई जा सकती है आतंकी हाफिज सईद को नजरबंद करने की अवधि। पाकिस्तान सरकार ने कहा जरूरत पड़ी तो 90 दिन के बाद रखेंगे नजरबंद। नजरबंदी के बावजूद आतंकी हाफिज सईद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर भी भारत के लिए कहे अपशब्द। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। विदेश मंत्रालय ने कहा हाफिज सईद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत। आतंकी संगठनों को यूएनएससी के आतंकवाद निरोधक कानून की दूसरी अनुसूची में करें शामिल। हाफिज सईद के नजरबंद पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा पाकिस्तान ने दिखावे के लिए किया है नजरबंद। पहलगाम एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों का वीडियो हुआ वायरल। मारे जाने से पहले का है ये वीडियो। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आईएसआईएस की धमकी। दीवार पर चिपकाए गए आईएसआईएस की धमकी भरे पर्चे। मुख्यमंत्री ने कहा धमकी गंभीरता से लेंगे। उधमपुर के निर्दलीय विधायक पवन गुप्ता को विधानसभा से निकाला गया बाहर। सदन में बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे थे पवन गुप्ता। जलीकट्टू के नए कानून पर नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस। 6 हफ्तों में जवाब मांगा।
जल्लीकट्टू समर्थकों पर पुलिस की बर्बरता की जांच के लिए बना आयोग। सीएम पनीरसेल्वम ने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर आलोक वर्मा को दिया फेयरवेल। सीबीआई डायरेक्टर का पद संभालेंगे आलोक वर्मा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे अमूल्य पटनायक। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने संभाला पद। कहा महिलाओं की सुरक्षा रहेगी प्राथमिकता, लोगों की शिकायतों पर देंगे ध्यान। मुंबई में सीबीआई ने वेस्टर्न रेलवे के 2 सीनियर इंजीनियर्स को घूस लेते हुए पकड़ा। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। झारखंड विधानसभा में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने हल लेकर किया विरोध। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुआ ये प्रदर्शन। मुंबई के कई इलाकों में मराठा आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। मराठाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और एट्रोसिटी कानून में बदलाव की मांग की गई। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लॉ अकेडमी विवाद को लेकर ये विरोध हुआ। नोएडा में एक युवक ने फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा बच्चों समाजवादी पार्टी से अपील, बच्चों को दी जाएगी शिक्षा। नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। एक उद्योगपति सहित 3 लोगों की मौत हुई। आगरा के गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट में रैगिंग, छात्रों को शराब पिलाकर की मारपीट। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के अलीगढ़ में प्रिंसिपल के बेटे ने टीचर को मारी गोली। स्कूल में लेट पहुंचने पर प्रिंसिपल से हुई थी कहासुनी। यूपी के मुरादाबाद में धरा गया मोबाइल चोर गैंग। 28 मोबाइल के साथ एक पिस्टल बरामद। चोरी की बाइक भी हुई जब्त। यूपी के वाराणसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रेड। 1 टन से भी ज्यादा विस्फोटक की सामग्री बरामद की गई। 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में गैस लीक मामले में 4 गिरफ्तार। कीर्ति ऑयल मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई थी 9 मजदूरों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, बर्फ की चादर से ढका पूरा शहर। राजस्थान के जैसलमेर से विदेशी युवक गिरफ्तार। 4 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा। सैटेलाइट फोन बरामद। पूछताछ में हो सकता है अहम खुलासा। जयपुर में एटीएम से लूट की कोशिश। सरकारी विभाग में लगे एटीएम से तोड़फोड़। एटीएम लूटने में नहीं मिली कामयाबी। एमपी के हरदा में जननी एक्सप्रेस में शराब का कारोबार। एम्बुलेंस में मिली देसी और अंग्रेजी शराब की 7 पेटियां। शराब का कारोबारी और ड्राइवर दोनों गिरफ्तार। एमपी के नरसिंहपुर में महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिनेंद्र राज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। पटना में एआईएसए के सदस्यों का हंगामा। एसएससी ऑफिस का किया घेराव। इंटर और एसएससी की परीक्षा में धांधली का किया विरोध। पटना में एम्स के सामने दवा दुकानों पर छापेमारी। ड्रग विभाग ने लिए दवाओं के सैंपल। छापेमारी के डर से कई दुकानें बंद की गई। झारखंड के खूंटे में किसानों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर टमाटर फेंक कर किया प्रदर्शन। राज्य के सेंट जेवियर्स कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की छात्रा से मारपीट। कॉलेज के छात्रों ने आरोपी को जमकर पीटा। कॉलेज प्रशासन को सौंपा। बिहार के नवादा में तोते के गायब होने से महिला बीमार। पति ने तोते को खोजने वाले को 25,000 का इनाम देने का किया ऐलान। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता के हत्यारों का 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। 4 हमलावरों ने सिर और सीने पर मारी थी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या। वारदात के बाद महिला के पति ने पुलिस को फोन कर कबूला जुर्म। 6 महीने पहले हुई थी शादी। बिहार के सासाराम में डांस के दौरान युवक ने की फायरिंग। गोली लगने से डांसर की मौत। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। बिहार के छात्र ने कोटा में की खुदकुशी। मधुबनी का रहने वाला था अभिषेक। एलन कोचिंग संस्थान में करता था पढ़ाई। फांसी लगाकर दी जाए। झारखंड के रजरप्पा मंदिर में युवक ने गला रेतकर की आत्महत्या। बिहार का रहने वाला था युवक। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के औरंगाबाद में महिला को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में पटना के अस्पताल में कराया गया भर्ती। ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या। दूसरे दिन भी बंद रहे बाजार। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। अमेरिकी कांग्रेस में H-1B वीजा बिल पेश। भारत समेत दूसरे देशों के लोगों की नियुक्ति में होगी मुश्किल। H-1B वीजा बिल पेश होने से भारत में आईटी कंपनियों के शेयर गिरे। भारत का आईटी क्षेत्र काफी प्रभावित होगा। H-1B के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा यूएस प्रशासन और यूएस कांग्रेस के नेताओं के सामने रखा अपना पक्ष। CII ने H-1B वीजा बिल को अमेरिका के लिए नुकसानदेह कहा। भारतीय उद्योगों को नहीं होगी ज्यादा परेशानी, अमेरिका पर पड़ेगा असर। ईरान ने फिर अमेरिका को चेताया। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा मिसाइल मुद्दे पर नया तनाव पैदा न करे अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 7 मुस्लिम देशों के खिलाफ आव्रजन आदेश का विरोध जारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर उठाए सवाल। टर्की की वायुसेना का सीरिया में ISIS ठिकाने पर हवाई हमला। 20 इमारतें, 4 गैराज हुए तबाह। कनाडा की क्यूबिक सिटी की मस्जिद में गोलीबारी करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार। हमले में गई थी 6 लोगों की जान। चिली के जंगल की आग बुझाने के लिए पहुंचा रूसी विमान। 4,80,000 एकड़ में फैली है ये आग।
नोट बैन पर बोले आर्थिक मामलों के मुख्य सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, कहा रियल एस्टेट की कीमतों पर लगानी थी लगाम। नोट बैन के बाद टैक्स चोरों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 18 लाख लोगों के खातों की पहचान, सरकार ने मांगा 10 दिन में जवाब, नहीं तो भेजेंगे नोटिस। मां के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी तो हो सकती है 7 साल की जेल, बेनामी एक्ट में प्रावधान, पति पत्नी या बच्चों के नाम पर ही खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, सूत्रों के हवाले से खबर। बजट से पहले बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 194 और निफ्टी 71 अंक गिरकर बंद, बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद। टाटा सन्स की ईजीएम पर रोक नहीं, एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री की याचिका की खारिज, 6 फरवरी को होगी टाटा सन्स की ईजीएम। कच्चे तेल की कीमतों में हो सकता है इजाफा, इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई आशंका, कीमतें ज्यादा बढ़ने पर ग्रोथ के लिए है खतरा। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, आईडीबीआई लोन के धोखाधड़ी के मामले में है ये वारंट। बीसीसीआई का काम देखने वाली नई कमेटी की मुंबई में बैठक, कमेटी के चेयरमैन विनोद राय भी और उनके समेत 3 सदस्य इसमें शामिल हुए, रामचंद्र गुहा बैठक में नहीं पहुंचे। बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी को सिलेक्शन कमेटी की बैठक से रोका गया, बांग्लादेश के लिए चुनी थी टीम, नई कमेटी के चेयरमैन विनोद राय ने रोका। सुप्रीम कोर्ट से मिली बीसीसीआई की जिम्मेदारी पर डायना खुश, कहा महिलाओं के लिए टेस्ट क्रिकेट शुरू करना प्राथमिकता। बेंगलुरु में टीम इंडिया की जमकर प्रैक्टिस, नेट्स पर बहाया पसीना, भारत और इंग्लैंड के बीच कल खेला जाएगा तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन, विराट की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ। टेस्ट टीम में रिद्धिमान साहा की हुई वापसी, अभिनव मुकुंद को टीम में मिली जगह। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा इकलौता टेस्ट, 9 फरवरी से हैदराबाद में होगा टेस्ट मैच। शाहरुख खान ने अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई में मनाया फिल्म रईस की सक्सेस का जश्न, 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है रईस। पद्मावती फिल्म पर संजय लीला भंसाली का राजपूत समाज को भरोसा, फिल्म में नहीं है अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच कोई रोमांटिक सीन। बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अब असफलता से नहीं लगता डर। एक्ट्रेस वाणी कपूर ने जताई हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली से मिलने की इच्छा, कहा जिंदगी में एक बार एंजेलिना से मिलना चाहती।